हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खुश होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियो, लास्ट तो नहीं फर्स्ट वीडियो कह सकते थे, जिस पे आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने वो व्यूज़ और वो सब्सक्राइबर देख के जो मैंने स्टार्ट पे अचीव किया और आप लोगों को इतना सपोर्ट देख के मुझे काफ़ी स्पिरिट फील हुआ। करेज बहुत ज़्यादा मैंने गेन की उससे, और इंशाल्लाह जो है ना कि आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह साथ रही तो ज़रूर इंशाल्लाह ये चैनल भी मेरा जो है वो ग्रूम करेगा और इंशाल्लाह इससे आप लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने थंबनेल और टाइटल से जो है वो देख लिया होगा कि हमारा बेसिकली आई टॉपिक क्या है, मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, इस वीडियो में आप क्या गेन करेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को आगे जानने को क्या मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने पहले कर लिया है उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो मज़ीद वीडियो मेरी देख रहे हैं आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन को प्रेस करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मगर मुझे एक जो है वो करेज, एक स्पिरिट मिलेगी जिससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया तो आगे जो है मैं अपने चैनल की ग्रूमिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करूँगा। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा आज का मेन टॉपिक ये है जिससे बहुत ज़्यादा हमारे सीनियर्स लोग जो हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सीनियर स्टूडेंट्स, सॉरी सीनियर लोग तो नहीं, वो तो काफ़ी समझदार और वो होते हैं, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं मेडिकल कॉलेज में उसरा नहीं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अब बजाते खुद एक सीनियर स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग जो है ना जिससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो है रैगिंग। देखें आपके भाई ने कितने शशके से पहाड़ी गर्ल की तरह बोला रैगिंग। तो इसी तरह मज़ीद आप लोगों की सपोर्ट रही तो इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि रैगिंग होती क्या है, मेरे साथ रैगिंग कैसी हुई थी, आपका भाई रैगिंग का शिकार कैसे हुआ, आपके भाई के साथ रैगिंग में क्या कुछ हुआ, और मज़ीद ये गाइड करूंगा कि मज़ीद आप रैगिंग से बच कैसे सकते हैं। ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे जो अनकरीब मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होंगे, ठीक है, और उनको टेंशन होगी लाजमी। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त को बताता हूँ, अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 6 माह इस डर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एंटर नहीं हुआ क्योंकि वो डरता था कि उसकी रैगिंग होगी, और वो 6 माह की वजह से उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई और वो डिबार और बाद में डिटेन हुआ, सिर्फ इस डर से कि मेरी रैगिंग होगी। वो 6 माह तक कॉलेज नहीं गया। तो आज का हमारा टॉपिक है रैगिंग। रैगिंग होती क्या है? बेसिकली रैगिंग एक जोक लेते हैं, मगर जोक जो है वो एक क्राइम की सूरत भी में भी चला जाता है, एक फन में भी चला जाता है, होने को ये एंटरटेनमेंट भी, या होने को ये क्राइम और बड़ी सीरियस सिचुएशन में चला जाता है। तो करने को मैं भी रैगिंग करता हूँ, ये नहीं मैं कहता कि मैं रैगिंग नहीं करता, मगर रैगिंग आपका भाई भी करता है और बड़ी लेवल की रैगिंग करता है और बड़ा मज़ा आता है। तो मैं पहले अपने बारे में खुद से स्टार्ट करता हूँ कि मेरी रैगिंग क्या थी या सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ। मैं हजरत मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, वाले साहब ने एडमिशन लेके दिया, प्राइवेट कॉलेज था, वाले साहब ने खूब इतने सारे पैसे दिए। वाले साहब फुल टेंशन में कि पैसे बहुत दे दिए हैं, आपका भाई टेंशन में है, ड्रेसिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, कल को भाई यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। रैगिंग का जेन में तसव्वुर ही नहीं था, जेन में था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, रैगिंग कहाँ होगी। आपका भाई शॉपिंग करके आया 2 दिन पहले और भाई फुल टन टनाटन हो गए, तैयार हो गए, निकला यूनिवर्सिटी के लिए। पहला दिन जाना था बस से, बस में एंटर होते ही पहले तो आपका भाई बड़ा शेर की तरह एंटर हुआ है, और जैसे भाई आपका एंटर हुआ है बस में, बस फिर वो शेर जो है ना भीगी बिल्ली बन गया। यूनिवर्सिटी की बस थी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बस है, ट्रांसपोर्ट सुपीरियर यूनिवर्सिटी की है, और अजरा नहीद वाले भी यूज़ करते हैं। भाई डर गया फुल, सीनियर बाकी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आपके भाई को काबू किया। कोई लोग कह रहे हैं जी कि रैगिंग के तौर पे आप जाओ जी, बस होती है ना बस, बस की ऊपर रूफ होती है, वो कह रहे थे जी एक छोटा सा स्केल दिया, इतना सा स्केल उन्होंने, कि ये स्केल के साथ ऐसे ऐसे ये छत की मेजरमेंट करके दो। नहीं करनी, पूरी बस को आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स खिलाओ। आपके भाई ने कहा यार ये बात ठीक है, पैसे दिए हुए हैं वाले साहब ने, स्नैक्स खिलाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं, जान छुड़ाते हैं। मैंने उन्हें पूछा कि मैं अब बस से तो नहीं उतर सकता, आप मेरे से पैसे ले लें। आपके भाई ने दे दिए पैसे। उस टाइम तकरीबन, मैंने आज से 5 साल पहले की बात है, कोई इतना दूर का ज़माना नहीं हुआ, मगर 5 साल पहले तकरीबन 2000 रुपया दिया बस के स्नैक्स के लिए।
मेरे को सीनियर है, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं कि मैं आपको वीडियो में ले आऊँ। भाई यूनिवर्सिटी में एंटर हो गया, पहुँच गए, बस ने पहुँचाया, यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, आपका भाई अंदर चला गया। मैं तो पढ़ा था छोटे से कॉलेज से एकदम मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, और यूनिवर्सिटी की माहौल देख के आपके भाई ने फुल शशके में लाया अपने आप को। आपका भाई कहता है जी अब से हम भी यूनिवर्सिटी वाले हो गए हैं, आप तो मौज ही मौज और ब्ला 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 ब्ला। समझते होंगे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, उनको पहुँचने तक क्या थीम्स थे उनके जहन में, क्या था। भाई आपका फुल हैवी कॉलर ऊपर किया और घुस गया क्लास में। हमारी एक टीचर थी डॉक्टर फोजिया, उन्होंने पहले तो हमें फुल डिप्रेस किया। उन्होंने कहा जी भूल जाओ सब कुछ, अब मेडिकल कॉलेज में आ गए हो, 2 साल तक अनाटमी है। वो अनाटमी की टीचर थी हमारी, उन्होंने कहा जी 2 साल तक अनाटमी है, और जब तक अनाटमी क्लियर नहीं हो जाती आपने कोई हैंगी महंगी नहीं करनी। आपका भाई फुल डिप्रेस हो गया एक बार, फिर जोश ख़त्म, जोश बिल्कुल नीचे आ गया। जो कि हौसले का पैमाना यहाँ था, अब वो यहाँ आ चुका था। उनका लेक्चर ख़त्म हुआ, साथ ही दूसरा सीनियर्स का, हमारी सेकंड ईयर के सीनियर्स थे, उन्होंने अटैक किया हमारी क्लास पे। किसी को स्टेज पे बुला के कुछ करने को कहा, किसी को स्टेज पे बुला के कुछ करने को कहा। मगर हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई हुई है, और वो कमेटी फ़ौरन एक्टिवेट हुई। जोश जोश आता है, फ़ौरन एक्टिवेट हुई। और हमारे एक बड़े, हमारे बहुत मोहतरम और हमें बहुत प्यारे हैं वो सर, वो भागते हुए आए। उनका नाम नहीं अभी यूज़ करूँगा, मगर हो सकता है इन फ्यूचर वीडियोज़ में उन्हें लाऊं। मैनेजमेंट में से भागते हुए आए, कुछ जूनियर्स के साथ बहुत बुरा हो रहा था, उन्होंने आते ही रोका, सीनियर्स को पकड़ के साइड पे निकालना शुरू किया। और उनके अल्फाज ये थे कि तुम लोगों को रोका है और तुम लोग रुके नहीं, अब सबको 1-1 लाख रुपया जुर्माना है, अपने अपने जुर्माने के चलान पकड़ते जाओ, 15 दिन के लिए सस्पेंड और निकलते जाओ। ये हमारे सीनियर्स के लिए, हमारे जो थे सर, उनके रिमार्क्स थे। रिमार्क्स पूरे हुए, अब उन्होंने वाइट बोर्ड के ऊपर अपना नंबर लिखा, ये जी मेरा नंबर है, आपको कोई सीनियर तंग करे आपने मुझे कॉल करनी है। सर बाहर निकले, 10 मिनट सर को गए होंगे, थर्ड ईयर वाले आ गए। हमने सर को कॉल्स की हैं, सर मीटिंग में घुस गए, उसके बाद सर ने कॉल्स रिसीव नहीं की, और हमारे साथ जो हो सकता था हुआ। हम समझते थे कि हम एक गांव वाले हैं और उस पर कोई जग्गा डाकू और इस तरह के आगे अब अटैक कर चुके हैं। लूट मार भी उन्होंने की है, उन्होंने स्नैक्स के पैसे, हर चीज़। और जिसकी सिफारिश होती थी ना, मसलन एक बंदा आया और वो कहता कि मेरा जानने वाला थर्ड ईयर में, और उसने उसे कहा है, तो उस बंदे की रैगिंग ज़्यादा होती थी। उसने उसे कहा कि भाई मुझे बचा ले, उसने कहा भाई यहाँ पे कोई बहन भाई नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, उसकी रैगिंग सबसे ज़्यादा होती थी। बहरहाल भाई का दिन गुजरा, भाई फुल थक गया, टेंशन ज़हनी तौर पे। मैं कहता हूँ कि मैं कहने लग गया कि भाई ने अब कल से कॉलेज में नहीं जाना। अगर भागने की इजाज़त होती तो भाई कॉलेज से उसी वक्त भाग जाता। वापस फिर बस पे आना था, बस पे आए, नए सीनियर्स मिल गए। अब कोई मैथ्स कॉम का सीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीनियर है, कोई डी फॉर्म का सीनियर है, अब डिफरेंट किस्म के भाई वो भी सीनियर बन के आगे। भाई ने कहा जी इस बार हर बंदे को देख लेना है, हम भी इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी हैं। भाई ने सबको देखना शुरू किया, एक के साथ गुस्से से बोला, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और एंड पे वो चारों इकट्ठे होके आए और उन्होंने भाई को काबू कर लिया। रूल बस का सेम है, हमारी बस का रूल सेम है अभी भी। मैं भी कभी कभी रैगिंग कर जाता हूँ, ये नहीं मैं कहता मैं रैगिंग, मगर हमारी बस का रूल भी सेम है। यहाँ पूरी बस को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स, या छत की जो बस की जो रूफ है मैयर करो, ड्राइवर की जो विंड स्क्रीन है वो मैयर करके ला दो। ये हमारे रैगिंग के असूल। भाई ने फिर पैसे दिए स्नैक्स से और जान छुड़ा ली। घर आया, नेक्स्ट डे दोबारा अब कॉलेज जाना था, और भाई सारी रात सोया नहीं कि हुआ क्या मेरे साथ। मगर भाई ने जी हिम्मत नहीं हारी, नेक्स्ट डे मज़ीद फ्रेश होके गया। अब वही सीनियर्स जिन्होंने इतना बुरा किया था, वो ही बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग होके सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है पास पेपर्स में हेल्प चाहिए ले लेना, कोई कह रहा है किसी चीज़ में हेल्प चाहिए वो ले लेना। रैगिंग एक दिन बुरा किया, मगर अगले दिन अब वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बस वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, बस वाले भी हेल्प कर रहे हैं, ज़बरदस्त जा रहा है भाई का काम। वो दिन गया, जहन में समझ आ गई कि यार अगर रैगिंग होती भी है ना, तो कल को इस काबिल भी हो जाते हो कि रैगिंग कर पाओ।
और अगर आज रैगिंग कर रहे हो ना, तो ये सोच के करो कि कल को आपकी भी हुई थी, और अगर आप उस जगह पे होते तो क्या होता। अब थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ ज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज में, कि हॉस्टल के अंदर कुछ लोगों ने ज़्यादा ही अनएथिकल रैगिंग कर दी, गैर इखलाकी। मैं अब बयान नहीं करना चाहूँगा, यूट्यूब का वो होता है कि आप कंटेंट उस तरह का नहीं, वर्डिंग और वो यूज़ नहीं कर पाते। नया नया चैनल है भाई के, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वो हो रहा है और व्यूज़ आ रहे हैं, तो भाई का दिल नहीं करता खुदकुशी करने को, उस तरह के अल्फाज यूज़ करने को। तो मैंने किया कि नहीं बताया, वो अल्फाज नहीं यूज़ किए, मगर बताता हूँ। उन्होंने बहुत अनएथिकल हरकत की, बहुत ज़्यादा जूनियर्स के साथ वो किया कि जो मुन्ना भाई में हुआ था ना, वो उन्होंने उन जूनियर्स के साथ कर दिया। अब वो हो चुका है उनके साथ, मुन्ना भाई वाला सीन कर दिया, उसमें जो रैगिंग हुई वही कर दी। वो वीडियो थोड़ी सी लीक हुई है, हमारी पहुंचे कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी तक, प्रिंसिपल तक। प्रिंसिपल ने फ़ौरन कैमरास निकलवाए, जो जो उन जूनियर्स के रूम में सीनियर गया था, वो सीनियर्स के जो है वो पेशियाँ लगी, और एंड पे रिज़ल्ट ये आया कि 50-50 हज़ार फ़ाइन और 15 दिन की डीसी। ये रैगिंग का रिजल्ट निकला, और रैगिंग फुल्ली बैन है। अजरा नहीद में कल को कोई एडमिशन लेने का सोच रहा है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है, खुश हो के आओ, रैगिंग वहाँ से ख़त्म कर दी गई है। ये तो होगी भाई की स्टोरी। डिफरेंट कॉलेजेस में सुना डिफरेंट किस्म की रैगिंग्स होती हैं, और किंग एडवर्ड, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इनमें तो बहुत हैवी रैगिंग होती है ना, आप सोच नहीं सकते। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे फातिमा मेमोरियल हो गया, अजरा नहीद अब उस जगह पे आ चुका है। ये इन कॉलेजेस में रैगिंग इतनी सख्त नहीं होती, इवन रैगिंग का आई थिंक तसव्वुर भी नहीं है। ये तो हो गया अपनी आप बीती, या रैगिंग होती क्या है। अब बात इस बारे में करते हैं कि रैगिंग से बचा कैसे जा सकता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इस बात पे आते हैं कि रैगिंग से बचा कैसे जा सकता है। कुछ लोगों का ये थॉट होता है कि रैगिंग से बचने का ये थॉट है कि आप आए, आने के बाद यूनिवर्सिटी में आपको कोई सीनियर पूछे, आपको आपके चेहरे पर तो नहीं लिखा आप फ्रेशर हैं, यूनिवर्सिटी का जो सीनियर आपसे पूछे तो आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, सीनियर आपको पहचानेगा ही नहीं, और वो कहेगा ये तो जी सीनियर है, तो जूनियर तो है नहीं, हम इसकी रैगिंग क्या करें। ये गलत है बिल्कुल। मैं खुद कुछ जूनियर को देखता हूँ जो झूठ बोलते हैं, इस तरह करते हैं, वो पहचाने जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। फिर सीनियर को इस बात का गुस्सा आता है कि इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं रखी, मुझे जो है वो एक टॉन्ट किया, मुझे फ्रॉड करने की कोशिश की, डिफरेंट वो बातें जेन में लाता है। तो इसी तरह जो है ना, एक दो बार मेरे साथ भी एक दो जूनियर्स ने ऐसा किया। मुझे मेरे बस के दूसरे सीनियर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब, वो मुझे बस में डॉक्टर साहब कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस बार रैगिंग आपने करनी है, और वो बच्चा नया आया है। मैंने जाके पूछा, बच्चा एविएशन डिपार्टमेंट का था, सुपीरियर यूनिवर्सिटी एविएशन डिपार्टमेंट का। बच्चे से पूछा सेमेस्टर कौन सा है, बच्चे ने आगे से ये बोला मेरा फोर्थ सेमेस्टर है। मैं वापस आ गया, जबकि मुझे दूसरे सीनियर्स ने बताया कि ये तो अभी फ्रेशर है और बस में इसका दूसरा दिन है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि यार एक बच्चे ने मेरे साथ इस तरह किया, और जाके मैंने जब उसका स्टूडेंट कार्ड, बस पास देखा, तो वो वाकई फ्रेशर था। मैंने तो नहीं मजीद उसे इतना तंग किया, मगर मैं उसे समझा के आ गया, मगर मेरी जगह कोई और सीनियर होता वो उसको और ले जाता। बाद सीनियर झगड़ा कर लेते इस बात पे। तो इसी तरह झूठ नहीं बोलना, सच बोल लेना है उनसे। दूसरा बात, बचा कैसे जाए। सबसे पहली बात, रिक्वेस्ट कर लेनी है कि आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें। हाँ, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो ये, जैसे मैंने स्नैक्स को चुना, मैं फाइनेंशियली इतना मैं वो नहीं कहता कि, मगर मैंने जैसे फाइनेंशियली सोचा कि स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इससे जान छूटती है, फाइनेंशियली हो इस काबिल तो वो कर लो। दूसरा, रिक्वेस्ट कर लो। तीसरा, टाल मटोल कर लो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरह टाल मटोल से भी बच सकती हो। और अगर कोई सीनियर ज़्यादा ही आपको तंग करता है, अनएथिकल, किसी का हक नहीं है कि आपको तंग कर दे और आप पे प्रेशर डाल दे और आपको इस काबिल कर दे कि आप बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाओ, ये कोई नहीं कर सकता आपके साथ। ये मेरी बात आप लिख लें कि कोई सीनियर ज़बरदस्ती रैगिंग नहीं कर सकता, ये रैगिंग भी जूनियर की अपनी मर्ज़ी से होती है। ये बात होगी। अगर कोई सीनियर ज़्यादा तंग करता है तो आप फ़ौरन अपने कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी को बताएं, कॉलेज का एक डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट बना होता है वहाँ बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, मुतलका टीचर को बताएं, क्लास इंचार्ज को बताएं, और अपनी जान छुड़ाएं। ये 3-4 तरीके, इनके अलावा यहाँ पे कोई तरीका नहीं है रैगिंग से बचने का। किसी तरीके से आप रैगिंग से बच नहीं सकते, और कॉलेज में आना है, रैगिंग तो आपको फेस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में ये जो है ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है बात, ये तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी और हर हाल में फेस करनी पड़ेगी।
तो मेरा ये कहना है कि आप ये 3-4 तरीके इस्तेमाल करें और जो है ना इससे आप रैगिंग से बच जाएंगे, या आप रैगिंग को इंजॉय करना शुरू करते हैं, अपनी रैगिंग को खुद से इंजॉय करें। बस को मैयर करने को कहते हो, बस मैयर करके आ जाओ, कोई नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल अप करो, कुछ नहीं होता है, बस मैयर करनी है, ठीक है मैयर करके आ जाओ। किसी ने कौन सा वहाँ पे कोई इंजीनियर बैठा है कि उसने कहा कि इंच टू इंच मैयर करनी है, नहीं तो आपकी गर्दन उतार देंगे, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा कोई मामला है? बस मैयर करके आ जाओ, कुछ नहीं होता। या कोई और मामला है, आप करके दिखा दो, है तो कोई मामला नहीं ना ऐसा। इंजॉय करना शुरू कर दो रैगिंग को, अपनी रैगिंग को खुद ही इंजॉय करो, उनके साथ हंसो, वो आपके साथ मजाक करते हैं, आप उनके मजाक में हंसो, मगर उल्टा सीनियर को कभी मजाक ना करो, कोई आप जुगतबाजी और इस तरह का ना करो, वरना आप फंस जाओगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि आप इसको बचने का तरीका यही है कि या तो रिक्वेस्ट कर लो, या फाइनेंशियली कोई ऐसी कंडीशन उठा लो, या आप रैगिंग को एंजॉय करो, और अगर आपकी नाक में दम हो जाता है ना, तो फिर आप जो है ना वो बंद कर दो बिल्कुल। आप जाओ अपने क्लास इंचार्ज, टीचर, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन इंचार्ज, उनको जाके बताओ। और जो है ना इससे थोड़ा सा ये होगा कि सीनियर के साथ कुछ वक्त के लिए बिगड़ जाएगी, मगर वक्त आने के साथ साथ बात ठीक हो जाएगी। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि बजाय किसी झगड़े के, बजाय कॉलेज ना जाके अपना नुकसान करने के, बजाय आप इस बात के कि डर के आप मेंटली डिप्रेस हो जाएं, ये मेरे जो मैंने आपको 3-4 रूल्स बताए इन्हें फॉलो करें, और जो है ना अपनी आसानी से ज़िंदगी जो है ना अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट लें। अब ये बहुत अच्छे और हसीन दिन होते हैं, इन्हें आप बिगाड़े ना, उनको इस तरह रैगिंग से डरते हुए अपने कॉलेज के स्टार्ट के दिन, मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टार्ट के दिन आप ज़ाया ना करें। तो इन इस तरह जो है ना आप एक अच्छे हसीन यादें बनाएं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बेल के आइकन को दबाने से कुछ नहीं जाएगा, मगर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा स्पिरिट फील होगा, जिससे कि हम आगे जो मज़ीद कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं।